तो इसी वजह से ना आप दोनों बाइक्स में कंफ्यूज होते हो, मेटल या प्लास्टिक बॉडी में, और आप गलत सारे चीज़ें चूज़ कर लेते हो और बाद में रिग्रेट करते हो। तो भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैंने इंस्टाग्राम में ना हाल फिलहाल अभी ट्रेंड पे आपने देखा होगा, पता है क्या चल रहा है कि रॉयल इनफील्ड वाले बोल रहे हैं, जिसके पास रॉयल इनफील्ड वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास एटलीस्ट ना प्लास्टिक के बाइक्स गैराज में नहीं है। भाई एक चीज़ बताओ, आप लोग 5वीं क्लास की बच्चों की तरह क्यों बात कर रहे हो? सबसे पहली बात, आपके पास अगर कोई बाइक है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट जिसके पास प्लास्टिक बाइक है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों हैं, ठीक है? दोनों बाइक्स में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसे कि रॉयल एनफील्ड का ये जो बाइक आप देख रहे हो ना, चलो मान के चलते हैं पूरा आपको मेटल बॉडी मिलेगा, भारी बाइक मिलेगा। सेम चीज़ है आप स्प्लेंडर, चलो स्प्लेंडर यार इससे तो बहुत कम सीसी का है, बट मान के चलो इसके साइड में भी कोई स्पोर्ट्स बाइक है और अच्छे सीसी वाले में है, ठीक है? चलो 400 सीसी का ट्रायम्फ, इसको आप ट्रायम्फ अभी फ़िलहाल के लिए ट्रायम्फ बाइक 400 सीसी वाला समझो। मैं क्या कहना चाहता था कि दोनों बाइक्स में डिफरेंसेस क्या होती हैं प्लास्टिक एंड मेटल बॉडी में। देखो, हर बाइक अपने कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये बाइक जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है मीटियोर 350, ये बनी है क्रूजिंग बाइक के लिए। एंड रॉयल एनफील्ड के ज़्यादातर बाइक्स ऑफकोर्स आपने देखा ही होगा मेटल बॉडीज़ में आते हैं। एंड वो मान के चलो स्प्लेंडर जो है वो है ट्रायम्फ, तो वो क्या करता है, मिक्स बॉडीज़ बनाती हैं, जैसे कि मेटल भी बनाती है, ठीक है? कुछ पार्ट मेटल होता है, कुछ पार्ट प्लास्टिक होता है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी ये गलती मत करना कि भाई मेटल बॉडी अगर आपके पास है तो आप स्पीडिंग कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। डिफरेंसेस समझाता हूँ कि किसी बॉडी में, किसी बाइक में आपको प्लास्टिक बॉडी ही क्यों देखने को मिलती है और बस मेटल बॉडी ही क्यों देखने को मिलती है। तो भाई सिंपल सी बात है, जिस बाइक में मेटल यूज़ किया गया है, पूरा आपको मेटल बॉडी देखने को मिलता है, तो इतना ध्यान रखना कि वो गाड़ी कितनी भी सीसी की है, भाई प्लास्टिक से स्लो काम करेगी, स्लो स्पीड पकड़ेगी, स्लो माइलेज, स्लो, हर चीज़ में स्लो रहेगी। क्यों, मैं आप सबको रीज़न बताना चाहता हूँ। भाई मेटल जो होती है ना, वो होती है भारी, ठीक है? भारी चीज़ होती है। तो रॉयल एनफील्ड डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि आपको पुराने रेट्रो स्टाइल में, क्लासिक स्टाइल में आपको फीलिंग दे। और अभी के टाइम पे जो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, आप मान के चलो जैसे R15 हो गई, ठीक है? मैं स्टार्टिंग के रेंजेस की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के सीसीज़ की बात कर रहा हूँ बाइक के। R15 मार्केट में पॉपुलर है, ठीक है? जैसे मैंने अभी फ़िलहाल बताया ट्रायम्फ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है? और उसमें सब चीज़ में ना आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेंगी। सिंपल सी बात है, जो गाड़ी आपको स्पीडिंग करनी है, स्पीडिंग बाइक या स्पोर्ट्स बाइक, आपको ज़्यादातर प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलेंगी। चलो एक और एग्जांपल दूँ, ड्यूक आपको पता होगा, चाहे ड्यूक 390 ले लो या ना कोई सा भी सीसी का ड्यूक का बाइक ले लो, आपको क्या वो पूरा फुल बॉडी मेटल मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो समझो बात को, बहुत सारी चीज़ें होती है, कैसे, कुछ भी ट्रेंड करता है भाई, इंटरनेट पे कुछ भी ट्रेंड करता है और लोग को पता नहीं होता है, उसके रूट्स नहीं पता होते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्पीडिंग करनी है, स्पोर्ट्स में ले जानी है, इस पे आज तक मैंने नहीं देखा स्पोर्ट्स मोड, ये मोड होता है, ठीक है? ऑफकोर्स होता होगा, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी भी आप लिख के ले लो, मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताना आप, क्या आपने कोई ऐसा बाइक देखा है जो पूरा बॉडी मेटल का हो एंड सेम सीसी का, ठीक है? चलो 350 सीसी ये भी बाइक है एंड इसके साइड में कोई फाइबर या प्लास्टिक बॉडी का जो बना हुआ है वो भी 350 सीसी का है, और दोनों का स्पीड टेस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाहता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो सेम चीज़ें आप इस कार में भी देखो, भाई कार मेटल के क्यों होते हैं, प्लास्टिक के क्यों नहीं बनी रहती? प्लास्टिक का बना दो ना यार, प्लास्टिक पूरा बॉडी प्लास्टिक का बना दो, ठीक है? ऑफकोर्स मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, शायद प्लास्टिक बॉडी है क्या कोई कार, मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में शायद आया, मैं कंफ्यूज हूँ। बट ज़्यादातर मैंने देखा है भाई आपको मेटल बॉडी ही देखने को मिलती है। मेरे पास ये फ़िलहाल आप देखो, ये स्विफ्ट है, ठीक है, बट फिर भी ये मेटल बॉडी है, ठीक है? चलो कुछ पार्ट्स में आपको प्लास्टिक फाइबर जो भी चीज़ है वो देखने को मिल सकती है। बट मेरा वीडियो बनाने का पर्पस शायद आप तक पहुंचा है। जैसे कि आप, और एक चीज़ मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? इंजन, चलो इंजन तो ऑफ कोर्स भाई
वो तो ऑफ कोर्स अपना रहेगा ही, ठीक है। हर गाड़ी में ऐसे ही सेम चीज़ रहती है, मेटल ही मिलेंगी, ठीक है। अब आपको कुछ रीजंस और बताना चाहता हूँ कि आपको स्पीडिंग बस प्लास्टिक एंड फाइबर बॉडीज़ में देखने को क्यों मिलती है। भाई इसका बॉडी थोड़ा चेक करो। ये स्प्लेंडर है, मैं इसका कैसे बताऊँ यार। ये एंटॉर्क स्कूटी, चलो स्कूटी का ही देख लो यार, एंटॉर्क स्कूटी। इसका डिज़ाइन देखो ध्यान से देखो। पहले इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना कि भाई आप कैसे भी किसी भी कंडीशन में अचानक से भगा सकते हो एकदम। मतलब जब भगाना है स्कूटी के रेंजेस में, इसका एरोडायनेमिक्स जो होता है उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि भगाओ भाई आप, अगर आपको भगाना है भगाओ। बट सेम सिचुएशन में, ठीक है, इसको अगर मीटियोर 350 को देखोगे तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि भाई आप इसे आराम से क्रूजिंग में ले सकते हो, कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। इसका सीट देखो, तीनों का सीट दिख रहा है, इसका भी सीट देखो मुड़ा हुआ है कि आपको बैक में प्रॉब्लम ना हो। उसमें उतना कम नहीं है, उसमें उतना थोड़ा कम है, एंड उसमें देखो उसमें और कम है, ठीक है। मतलब मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बस ये था, जो भी मेटल बॉडी होता है हर बाइक स्कूटी गाड़ी का पर्पस अलग होता है, ठीक है। अब पता नहीं मैं इतना जोश में बना रहा हूँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, शायद आपको कैसा लग रहा होगा वीडियो। बट मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, न्यू यूट्यूबर हूँ तो हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है, राइट। तो इसी रिगार्डिंग बस बताना चाहता था कि अगर आप कुछ भी कोई भी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स बाइक हो, चाहे बहुत सारे बाइक्स आते हैं यार, 15-18 सेगमेंट होते हैं, 15 से 18 कैटेगरीज होते हैं बाइक के। अगर कुछ भी आप प्लान लेने का कर रहे हो ना तो भाई सोच समझ के करना है। हालांकि आपको स्पीडिंग करना है, आपने ले लिया मेटल बॉडी तो गलत हो जाएगा। अगर आपको स्पीडिंग करना है तो भाई आपको प्लास्टिक या फाइबर बॉडी वाला ही चूज़ करना है, ठीक है। उसका एग्जांपल आपको नेट पे मिल जाएगा। मेरा बस वीडियो बनाने का पर्पस यही था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड इफ़ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो ना तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कुछ दिन में ही मतलब मोटो व्लॉगिंग करने वाला हूँ। एंड ये चैनल एक्चुअली मैं इसी रिलेटेड ही बनाया था कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ, मोटो व्लॉगिंग रिलेटेड सारी चीज़ें करूँ, थोड़ा हट के बनाऊँ। एंड यस ऑफ कोर्स अगर आपको थोड़ा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।